आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान भाषा मंत्री सुबोध उनियाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्य से जुड़े तमाम लोगों को धनराशि का चेक और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के कई ख्याति प्राप्त लेखक और गीतकार मौजूद रहे और साहित्य सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान समारोह पहली बार आयोजित किया गया है और जो साहित्य के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का मौका मिला है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि भाषा को संवर्धन और सम्मान के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसमें प्रदेश सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। सर, इस तरह के आयोजन करना महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि लोग किताबों से, साहित्य से होते जा रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने इस मामले से जुड़े तमाम पक्षों को नोटिस तामील कराए हैं। जाने की कड़ी सीबीआई ने अब खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा को भी नोटिस थमा दिया है और सीबीआई टीम ने उमेश कुमार आवास पर भी पहुंची है और जहां खुद विधायक उमेश शर्मा ने सीबीआई से नोटिस को रिसीव किया है। और बताते चले कि विगत दिवस के उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर भी सीबीआई ने इस प्रकरण को लेकर नोटिस थमाया जा चुका है। आपको बता दें कि वहीं आज नोटिस रिसीव करते वक्त खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि सीबीआई अपना कार्य बखूबी और ईमानदारी के साथ कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए। 23 मार्च 2016 को स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और 26 मार्च 2016 को चला दिया गया था। एक दिन बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उस स्टिंग प्रकरण के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश हुए। उस सीबीआई जांच में जो फॉरेंसिक की जांच हुई थी, जिसके आधार पर पूरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई, वो स्टिंग्स मैंने ही उपलब्ध कराए थे। खबर चमोली से है, जहां सुबह 5 बजे से छिनका के पास मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था और जिसके बाद एनएच की ओर से युद्धस्तर पर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया और इस दौरान थाना चमोली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पीपल कोटी, चमोली और नंदप्रयाग में यात्रियों को रोके रखा है और 4 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाया गया है और मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में वाहनों लंबी की कतारें लगी हुई दिखाई दी, क्योंकि इन दिनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले एक दो वीक से पहले भी एक स्लाइड आया था यहाँ पे, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है स्लाइड यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे मतलब मशीन डिप्लॉय हो रही हैं। एनएच अपना काम कर रहा है, प्रशासन भी साथ में है। फिलहाल हमने ट्रैफिक को भी सुबह ही रुकवा दिया था ताकि मतलब यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पाए यहाँ पे, तो इसलिए हमने पीपल कोटी और कंटार में ही ट्रैफिक को रुकवा दिया था। बाकी अगर संभावना है कि आधे घंटे में खुल जाएगा ट्रैफिक,
अगर ज़्यादा देर लगती है तो फिर जो भी ये यात्रा में जो यात्री जो फंसे हुए हैं दोनों तरफ, इसका अस्थायी उपचार के लिए यहाँ पे पूरा रुद्रप्रयाग से लेके हेलंग तक जो NH-07 है वो NHIDCL के ज्यूरिडिक्शन में है और इसके लिए हमारा जो DPR है एडवांस स्टेज में है और इसका टोटल हमारे चमोली रुद्रप्रयाग से लेके हेलंग तक के जो भी सिंकिंग जोन है और लैंडस्लाइड जोन है, टोटल हमारे 20 सिंकिंग जोन है, 20 लैंडस्लाइड जोन है और 11 सिंकिंग जोन है, जिसका जैसे आप लोग भी विदित हैं यात्रा काल हमारा चल रहा है। प्रथम हमारा जो सीजन था वो निकल चुका है, अब बरसात वाला सीजन हमारा लग गया है। तो हमारा जो छिनका है, पिछले साल तो यात्रा बहुत अच्छी चली थी, मगर इस बार जो हमारा डेंजर जोन टाइप का बन गया, तो जगह जगह में स्लाइड हो रही है। तो परसों भी आपको जैसे विदित है, परसों पूरा था 10 बजे यहाँ टूट गया था और वो रात भर पूरी मेहनत करके हम लोगों ने उसको रात को 3 बजे खोला था और 3 बजे से भी 4-5 घंटे हमने पूरा उसको ट्रैफिक खिलाया था। उस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के हमारे निर्देश थे, अधिकारियों के निर्देश थे, PHQ से निर्देश है। इसी बीच अवैध कब्जों को लेकर बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध कब्जों पर हो रही है कार्रवाई, जिसको लेकर वन विभाग का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है और अब नदी किनारे कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 23 नदियों को किया गया है चिन्हित और नदियों के किनारे 30 से 40% कब्जा देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता दें, जो कि बता दें कि नदियों के किनारे 30 से 40% कब्जा देखने को मिला है और अवैध कब्जों पर हो रही है कार्रवाई। आपको बता दें कि वन विभाग का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है और अब नदी किनारे कार्रवाई करने की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 23 नदियों को किया गया है चिन्हित और साथ ही बता दें कि नदियों के किनारे 30 से 40 अवैध कब्जों पर हो रही है कार्रवाई। आपको बता दें कि वन विभाग का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है और इसी बीच अब नदी किनारे कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए। आपको बता दें कि 23 नदियों को चिन्हित कर लिया गया है और इसी दौरान नदियों के किनारे 30 से 40 को भी अतिक्रमण हटाओ CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की वही रैंकिंग जारी कर दी गई है और जिसमें पहाड़ी राज्यों के मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को पहला और पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। और पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड 97.44 अंक लाकर, हिमाचल को वही 96.15% अंक मिले हैं। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश तीसरे, मिजोरम चौथे और त्रिपुरा 5वें स्थान पर है और इसकी जानकारी ADG B मुरुगेशन ने साथ ही DGP ने उत्तराखंड पुलिस को इसकी बधाई भी दी है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोडी वही बिलवाला विद्युत विभाग कॉलोनी से 16 जून की रात्रि 6 महीने के बच्चे के अपहरण के बाद हड़कंप मच गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर कई टीमों का गठन किया है। पुलिस जांच के दौरान CCTV फुटेज खंगाले हैं तो अहम सुराग मिलने के में वही बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने बच्चे को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं SSP ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। विद्युत विहार कॉलोनी से एक बच्चा अपहरण की सूचना मिली थी और जिस पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। चूंकि जो बच्चा चोरी हुआ था, उनके जो परिवार के जन लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए, उनको भी कोई अन्य कोई जानकारी नहीं थी, ना उनको पता चला। बस इतना ही बताया कि रात्रि 1 से 3-4 के बीच में बच्चा वहां से चोरी हो गया है। और इसके बाद जो हमने वहां पर हमने जो टीम लगाई, CCTV फुटेज देखे, लेकिन 2-3 दिन तक इसमें कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई, चूंकि कोई ऐसा गैंग नहीं था या कोई ऐसे फुटेज नहीं मिल पाई जिससे कोई पता चल पाए।
पौड़ी जिले के वही कालनाथ भैरव मंदिर के स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रांतीय प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने किया है। प्रतिभाग ग्राम वासियों ने ढोल दमाऊ और फूल मालाओं से महेंद्र राणा का स्वागत किया। बता दें कि बलौदी बंधुओं और ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में कमलनाथ भैरव मंदिर का निर्माण कार्य किया जाना है और भैरवनाथ मंदिर का स्थापना भूमि पूजन में महेंद्र राणा ने पूजा अर्चना कर मंदिर की नींव रखी है। और अपने संबोधन में महेंद्र राणा ने कहा कि हमें अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा भट्टी गांव में और भैरव बाबा के मंदिर का आज भूमि पूजन था और मुझे आने का मौका मिला और बलौदी बंधुओं द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं सभी भट्टी गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं और भगवान से मनोकामना इन सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। विशेषज्ञ कमेटी में नागरिक सम्मान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने बताया है कि पिछले 1 साल से एक कमेटी काम कर रही थी और ड्राफ्ट को तैयार करने में धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई थी और ऐसे में एक अच्छा ड्राफ्ट बनाकर तैयार हुआ है और उनका यह भी कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगी। और हालांकि अभी ड्राफ्ट की प्रिंटिंग हो रही है और जल्द ही सरकार को ड्राफ्ट मिल जाएगा और आपको बता दें कि फिर सरकार पूरे ड्राफ्ट का अवलोकन करेगी। विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के सामाजिक धार्मिक अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं लाभार्थी हैं उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट क्योंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं विद्वान लोग हैं उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा, उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मानसून का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों से डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। आपको बता दें कि ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले के वही धारचूला दबोट ब्लॉक के पास का है और जहां लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और जिसके बाद डीएम ने इनर लाइन परमिट पास जारी करने पर रोक के आदेश दिए हैं और डीएम का कहना है कि आदि कैलाश के साथ ही हाई एल्टीट्यूड में जाने वाले रोहियों के जारी होने वाले पास पर भी मौसम के मद्देनजर रोक लगा दी गई है और अधिकारियों को नियम का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि अब धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी और सीएम ने यह भी कहा है कि कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई है तो ऐसे में क्षतिग्रस्त सड़कों के भी मरम्मत का कार्य चल रहा है। नहीं, लैंडस्लाइड क्योंकि कल पीपल कोटी के पास भी आया था और रात को देर रात्रि तक 3 बजे तक रात तक काम चला है और युद्ध स्तर पर काम चलने की वजह से वहां रोड खुल गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ
जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। भारतीय जनता पार्टी 2024 के रन की तैयारी में जुट गई है और थराली में विधायक भोपाल राम टमटा के नेतृत्व में कार्यकारिणी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया और केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही है महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी घर-घर जाकर दी जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महा जनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक। सभी का आभार व्यक्त कर संबोधन करेंगे, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई। विधानसभा देहरादून में वही G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सम्मानित किया है। मंत्री ने G20 में सम्मिलित मैं आपको बता दें अधिकारियों को और कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और G20 के दौरान सड़क मार्ग और पेयजल सुविधा, लाइट, सीवर लाइन एवं सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा है। देखिए, मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड को उन्होंने 3 G20 की बैठकें आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। 2 ऋषिकेश में, 1 रामनगर में सफलतम बैठकें हमारे यहाँ हुई है। जब G20 के बैठकों की बातचीत चल रही थी तो हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन आज तीनों बैठकें बहुत सफल हुई। अब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अच्छा कार्यक्रम, अच्छी बैठकें हम लोग यहाँ उत्तराखंड में कर सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की जमीन को लेकर इस समय विवाद गहरा हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है और कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित जमीन को खरीदी और कांग्रेस ने बीजेपी पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जमीन की खरीद करते वक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि मामला न्यायालय में है, जो कि न्यायालय के निर्माण के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया है। चाय बागान की 6 नंबर पुलिया पर जमीन खरीदी गई जो कि सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित थी और अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उत्तराखंड भाजपा ने जबरन वहां जमीन खरीदी और अब जब पता चला कि वहां कार्यालय नहीं बन सकता, वो जमीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आती है, वहां जमीन खरीदना और कोई भी भवन खड़ा करना वर्जित है। ऐसे में अब नई जमीन की तलाश चल रही है। उन नेताओं पर भी कोई कार्रवाई? देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि जब जमीन खरीदी गई, जमीन खरीदने के बाद जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तक की जितने उसके प्रक्रियात्मक पक्ष होते हैं जो हर जमीन खरीदने वाला तय करता है, वो हमारे द्वारा की गई। पार्टी के नाम आज भी राजस्व विभाग में जमीन दर्ज है
लेकिन कोई मामला न्यायालय में जाता है और न्यायालय में जाने के बाद अगर न्यायालय किसी विषय को लेकर स्टे करता है, आज भी वहां पर निर्माण कार्य पर रोक है, अभी न्यायालय ने निर्माण कार्य रोका है, इसलिए हमने भी न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने कार्य निर्माण को फिलहाल वहां उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।